क्या आप जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो शरीर में विटामिन, मिनरल या किसी दूसरे पोषक तत्व की कमी पाते हैं? ज्यादातर लोग इसका जवाब हाँ में देंगे, क्योंकि आजकल विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी, जिंक, आयरन, फॉलिक एसिड की शरीर में कमी आज एक आम बात हो गई। कोरोना महामारी के दौरान भी कोविड संक्रमित मरीजों को जो दवाएं डॉक्टर्स ने दी, उनमें जिंक सप्लीमेंट जरूर शामिल था। और इसके पीछे वजह थी कि जिंक को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला तत्व माना जाता है। तकरीबन 50 से 51 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है हमारे शरीर के लिए। उसमें से कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी हैं और इसमें जिंक एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है, और जो कि बहुत सारे जैव रासायनिक प्रक्रिया या यूँ कहे तो बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रोल्स एंड फंक्शंस हमारे शरीर में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेहत के लिए जरूरी जिंक की पोषक तत्व की हमारे शरीर में कमी आ रही है? दरअसल हमारे खाने के स्वास्थ्य का संबंध सीधे मिट्टी के स्वास्थ्य से जुड़ा है। मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व ही फल, सब्जी, अनाज और दूसरे खाद्य पदार्थों के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचते हैं और हमें स्वस्थ बनाते हैं। आज जो फल, सब्जी और खाद्य पदार्थ हम खा रहे हैं, उनमें ही जिंक कम हो रहा है और हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। एक पौधे की जो सामान्य विकास और वृद्धि के लिए तकरीबन 17 पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। इन 17 पोषक तत्वों में कुछ प्रमुख तत्व हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। उसके अलावा 8 ऐसे तत्व हैं जिसे हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व का जो महत्व है वो प्रमुख तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास से कोई कम नहीं है। सूक्ष्म पोषक तत्व भी उतने ही आवश्यक होते हैं जितने कि प्रमुख पोषक तत्व, परंतु इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। जिंक Zn भी एक अति महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है जो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। जिंक कई एंजाइमों का सहकारक होता है जो पौधों में जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। ये डीएनए संश्लेषण, प्रोटीन उत्पादन और हार्मोन संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिंक के प्रयोग से फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। जिंक क्लोरोफिल, पर्णहरित के संश्लेषण में मदद करता है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है। इसका अभाव पौधों में पीलापन और विकास में रुकावट का कारण बन सकता है। जिंक पौधों की रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाता है। ये पौधों को रोगाणुओं और प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों से बचाने में सहायता करता है। जिंक ऑक्सीन नामक हार्मोन के उत्पादन में सहायक होता है, जो पौधों की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। ये जड़ और तने की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होता है। जिंक की कमी एक वैश्विक समस्या है और जिंक की कमी से न सिर्फ हमारे फसल की उपज या गुणवत्ता, वरन हमारे शरीर में भी कई तरह के बीमारियां या कई तरह के डिजीजेस हो जाती हैं। ICAR या इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के डेटा के मुताबिक हमारे देश में मिट्टी में तकरीबन 37 से 40% जिंक की कमी पाई जाती है। ये भी देखा गया है कि हमारे देश में एवं अन्य जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर माइक्रोन्यूट्रिएंट माल न्यूट्रिशन या जिसे हम सूक्ष्म पोषक तत्व कुपोषण कहते हैं, वो हो जाती है। तो इसको एड्रेस करने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए हमें जिंक इन बैलेंस फर्टिलाइज़र यूज़ का उपयोग करना चाहिए। आप अपनी मिट्टी की परीक्षा करें और अगर आप पाएँ कि मिट्टी में, आपकी मृदा में अगर जिंक की कमी है तो अवश्य रूप से आप जिंक को बैलेंस फर्टिलाइज़र यूज़ या संतुलित उर्वरक उपयोग में प्रयोग करें। जिंक का काम सिर्फ खाने में पोषण देना और फसल की पैदावार बढ़ाने का नहीं है। ये हमारी मिट्टी की सेहत को सुधारने वाला जरूरी घटक है। मृदा का संतुलित पोषण स्वस्थ फसल और हमारे पौष्टिक आहार का आधार है। तो आइए जिंक के प्रति जागरूक बने और मिट्टी, फसल और अपनी सेहत के सुधार की दिशा में मिलकर कदम बढ़ाएं।